तो आज की क्लास के अंदर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और बाकायदा साथ हम उनका प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे कि कैसे हम लोग इनको परफॉर्म कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम लोग अगर असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू दी वेरिएबल। ये क्या करते हैं, बेसिकली ये असाइन करते हैं वैल्यू किसी भी वेरिएबल को। तो ये कई सारी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप एक डायग्राम के अंदर देखें तो ये सबसे कॉमन जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो इक्वल टू होता है, फिर इसके बाद प्लस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू होता है, मल्टीप्लाई होता है इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू होता है और परसेंटेज इक्वल टू होता है। इसके अलावा और भी हैं, तो ये काफ़ी सारे हम हर एक को प्रैक्टिकली देखते हैं। द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। जो सबसे कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो इक्वल टू ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है, ये वैल्यू असाइन करता है किसी वेरिएबल को। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये जो 10 वैल्यू है ये b को असाइन हो रही है। सेम इसी तरीके से ये जो हमारे पास 5 वैल्यू है ये हमारे पास असाइन हो रही है दूसरे वेरिएबल को। 10 a को असाइन हो रहा है और 5 b को असाइन हो रहा है। तो ये हमारे पास असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या होता है, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो 10 है ये a को असाइन हो रहा है और जो 5 है ये b को असाइन हो रहा है। तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास कई सारी तरह के असाइनमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो एडिशन असाइनमेंट है, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है और एक्सपोनेंशिएशन। तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, ये जितने भी ऑपरेटर हैं हमारे पास ये हमारे पास इक्वल टू और इक्वल टू के साथ अगर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देते हैं तो ये दोनों के दोनों हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स बन जाते हैं। यानी प्लस असाइनमेंट, माइनस असाइनमेंट, मल्टीप्लाई असाइनमेंट, इस तरीके से। तो हम लोगों ने ये पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि जो इक्वल टू है ये क्या करता है, ये जो राइट साइड पे वैल्यू होती है ये लेफ्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल को असाइन करता है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें जो कि है प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू क्या करता है, इट इज यूज्ड टू ऐड राइट हैंड साइड ऑपरेंड with the left hand side operand and then assign the result to the left hand side। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज लिखी हुई है, यहाँ पे ये लिखी हुई है कि ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये हमारे पास लिखा हुआ किस तरीके से होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये इस तरीके से लिखा होता है a प्लस इक्वल टू b। तो ये क्या काम करता है, ये करता है कि जो हमारे पास ये वाला ऑपरेटर है b, जो b वेरिएबल है b की वैल्यू प्लस करता है a के अंदर और फिर वही सेम रिजल्ट a के अंदर स्टोर कर देता है। यानी अगर आसान लफ्जों में आप लोग बात करें तो ये इस तरह से हमारे पास काम करता है, a इज इक्वल टू a प्लस b, a इज इक्वल टू a प्लस b। यानी a और b की वैल्यू को जमा करने के बाद दोबारा a के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। तो अब अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को चला के देखें तो a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है। तो जब हम इसको चलाएंगे a प्लस इक्वल टू b तो इसका मतलब ये होगा कि a और b दोनों की वैल्यू को जमा किया और दोबारा असाइन कर दिया a को। तो एंड पे इसका रिजल्ट हमारे पास 15 आना चाहिए। हम इसको चला के देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू एग्जाम्पल असाइनमेंट इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये है कि इसने क्या किया कि a और b दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को जमा करके दोबारा a के अंदर ही उसको असाइन कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लस इक्वल टू। अब नेक्स्ट अगर हम लोग ऑपरेटर की बात करें तो ये माइनस इक्वल टू, ये क्या करता है, ये करता हमारे पास है इट इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट द राइट हैंड साइड ऑपरेंड विद द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन रिजल्ट जो होता है वो दोबारा लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर दिया जाता है। मतलब इसका ये है कि ये दोबारा काम क्या करता है कि ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास वेरिएबल है a, उसमें से b को माइनस करता है और जो उन दोनों का रिजल्ट आता है a माइनस b का उसको दोबारा a के अंदर असाइन कर देता है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखें तो यहाँ हमारे पास माइनस आएगा और अब यहाँ पे हमारे पास माइनस आया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट माइनस इक्वल टू एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो a 10 है और b 5 है। तो ये क्या होगा, 10 माइनस 5 करेगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा 5 वो दोबारा a के अंदर असाइन कर दिया जाएगा, a के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू क्या हुआ, रिजल्ट इज इक्वल टू 5। यानी 10 में से 5 को माइनस किया फिर दोबारा 5 को a के अंदर हमने स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल है, इमेजिन दैट द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल इज 21 एंड वी हैव टू परफॉर्म a माइनस इक्वल टू 10 देन द वेरिएबल बी 7।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया कि 21 में से 10 को माइनस किया, जो रिजल्ट आया उसको दोबारा a के अंदर स्टोर कर दिया। तो 21 माइनस 10 आप करें तो 11 रिजल्ट आता है और 11 को दोबारा a के अंदर स्टोर कर दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीप्लाई इक्वल टू। ये भी क्या काम करता है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू होती है, यानी a ज़रब करेगा b के साथ, दोनों को ज़रब करने के बाद दोबारा जो रिजल्ट होगा वो a के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे हम इसको परफॉर्म करें, स्टेरिक लगाएं और यहाँ पे इसको मैं ऐसे चेंज करूं, तो यहाँ पे अब क्या होगा, 10 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा a के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमें आंसर मिलेगा वो 50 मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देखें तो आंसर क्या हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, इमेजिन कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 6 है और a स्टेरिक इक्वल टू 4 है, a स्टेरिक इक्वल टू 4 है। तो 6 और 4 दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा a में स्टोर कर दिया, जो कि हमारे पास क्या बन गया, 24। अगर हम लोग डिवाइड इक्वल टू की बात करें तो डिवाइड इक्वल टू क्या काम करता है, डिवाइड इक्वल टू ये काम करता है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा लेफ्ट हैंड साइड का, उसको डिवाइड करेगा राइट हैंड साइड के वेरिएबल के साथ, और जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो रिजल्ट दोबारा से हमारे पास क्या हो जाएगा, वो रिजल्ट दोबारा से हमारा सेव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैं अगर इसको a स्टेरिक इक्वल टू इस तरीके से लिखता हूं, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, a डिवाइडेड बाय b हो गया, a डिवाइडेड बाय b। तो a डिवाइडेड बाय b को अगर हम लोग चला के देखें तो यहाँ पे आप लोग देखें क्या रिजल्ट आया, 2 रिजल्ट आ गया। यानी इसने क्या किया, 10 तकसीम किया 5 और जो रिजल्ट आया उसको दोबारा a के अंदर स्टोर कर दिया। इसके बाद अगर हम लोग मॉड इक्वल टू की बात करें तो मॉड इक्वल टू भी सेम डिवाइड की तरह का ही काम करता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि जो मॉड इक्वल टू है ये जो हमारा डिवाइड वाला आंसर होता है उसकी बजाय जो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है उसके साथ ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाता है। अगर सेम इसी एग्जाम्पल में हम लोग डिवाइड की बजाय मॉडुलस को लगा के इसको चलाते हैं तो अब हमारे पास आंसर आप लोग देखें क्या आ गया, 0 आ गया। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास 10 है वो 10 पूरा तकसीम हो जाता है 5 पे और जो बाकी 0 बच जाता है, तो 0 जो हमारा आंसर होगा वो a के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं 17 कर देता हूँ तो 5 3 15 2 जो आंसर आएगा, 2 आंसर हमारा a के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्योंकि बाकी बचा था 2, तो 2 जो आंसर है वो हमारा किसके अंदर स्टोर हो गया, a के अंदर स्टोर हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें तो जो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट। ये क्या करता है, रेजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑपरेंड टू द पावर, और फिर उसको राइट हैंड साइड के साथ लगा देता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें हमारे पास अगर एक्सपोनेंशिएशन की बात करें तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशिएशन ये बेसिकली ये अगर मैं इसको सिंपल लिखूं तो ये मेरे पास इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, a मल्टीप्लाई बाय b। तो यानी यहाँ पे a जो भी है वो a की पावर लेगा जो भी b है उसके साथ, और फिर वैल्यू हमारी a के अंदर a के अंदर स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये बेसिकली इसका मतलब यह है कि 17 की पावर 5 जो रिजल्ट आएगा वो हमारा वेरिएबल a के अंदर वैल्यू को स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा सा रिजल्ट हमारे पास आएगा। यहाँ पे आप लोग देखें क्यों, क्योंकि 17 की पावर 5 लेंगे तो काफ़ी बड़ा रिजल्ट आता है। तो यही थे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनकी वीडियोज़ आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी।